न तो सुख मूल्यवान है तुम्हारा, न दुख मूल्यवान है तुम्हारा। तुमने बहुत ध्यान उन पर दिया, इसलिए तुम बुरी तरह उलझ गए हो। वे ध्यान देने योग्य भी नहीं है। उपेक्षा के अतिरिक्त उनके प्रति दूसरा भाव नहीं चाहिए। सुख आए तो उपेक्षा रखना, क्योंकि वो जाने ही वाला है। दुख आए तो उपेक्षा रखना कि जानते हो कि कितनी देर टिकेगा। कभी दुख सदा नहीं टिकता, तो फिर क्या इतनी परेशान होने की जरूरत है। रह लेने दो थोड़ी देर। आ गया है पक्षी उड़कर तुम्हारे कमरे में, दुख का हो या सुख का, क्षण भर फड़फड़ाएगा, दूसरी खिड़की से निकल जाएगा। कोई सदा रहने को नहीं है। एक खिड़की से प्रवेश कर जाता है पक्षी, क्षण भर फड़फड़ाता है, दूसरी खिड़की से निकलकर फिर अनंत यात्रा पर निकल जाता है। तुम तो वह भवन हो जहां पक्षी थोड़ी देर उड़ा, वह रिक्तता, वह खाली जगह, उसी से अपना तादात्म्य करो तो तुम समझ पाओगे कबीर कि सुख की बात कर रहे हैं। जो आता है और जाता नहीं, आया कि आया, फिर जाने का नाम नहीं लेता। वह कोई मेहमान नहीं है, वह तुम ही हो। वह कोई अतिथि नहीं है, वह स्वयं आतिथ्य है। मेहमान नहीं, मेजबान वह तुम ही हो। वह कोई किनारे पर आने वाली तरंग नहीं, वो किनारा ही है। सहज समाधे सुख में रहिबो, कोटि कल्प विश्राम। गुरु कृपाल कृपा जब कीन्ही, हृदय कंबल विगासा। जब गुरु का प्रसाद मिला, जब गुरु की कृपा हुई, जब उसकी अनुकंपा बरसी, तो हृदय का कंबल विकसित हुआ। खुद की चेष्टा से भूमि तैयार होती है। इसीलिए जो लोग खुद की चेष्टा को ही सब कुछ समझ लेते हैं, भटक जाते हैं। खुद की चेष्टा ऐसी ही है जैसे कोई अपने जूतों के बंदों को पकड़कर खुद को उठाने की कोशिश करे। थोड़ा बहुत उछल कूद मचा सकता है, क्षण दो क्षण को फीट दो फीट छलांग भी लगा सकता है, लेकिन कितनी देर यह छलांग टिकेगी। उछल भी ना पाएगा कि फिर जमीन पर खड़ा है। आदमी की सामर्थ्य कितनी बड़ी छोटी सामर्थ्य है। उस छोटी सामर्थ्य से विराट को खोजने हम जाएं तो हम विराट को भी रंग डालेंगे, वो विराट भी हम जैसा ही छोटा हो जाएगा। इसलिए तो हमारे सब भगवान छोटे हो गए हैं। छोटे आदमी का भगवान बड़ा कैसे हो सकता है। तुम राम को बनाओगे तो अपनी ही शक्ल में बनाओगे। कितने ही धनुष वगैरह दे दो, कितनी ही मूर्ति सुंदर बनाओ, लेकिन होगी आदमी की ही मूर्ति। तुम्हारी ही मूर्ति का प्रतिफलन होगा। तुम कृष्ण का जीवन पढ़ोगे, तुम क्या पढ़ोगे? तुम अपने को ही पढ़ लोगे। बुद्ध को तुम, महावीर को गौर से देखो, या तो तुम्हारे चेहरे उनमें प्रकट हुए हैं या तुम्हारी आकांक्षाएं। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी आकांक्षाएं, अभीप्साएं जैसे तुम होना चाहोगे, लेकिन तुमसे बाहर कुछ भी नहीं जा सकता। तुम जो भी करोगे तुम उसे घेर लोगे, वह तुम्हारी प्रतिध्वनि होगी। इसलिए कबीर कहते हैं, गुरु कृपाल कृपा जब कीन्ही। गुरु से अर्थ है जो जाग गया। जो जाग गया वह तुम्हारे और परमात्मा के बीच कड़ी बन सकता है। इसे थोड़ा समझो। गुरु एक द्वार है और द्वार से ज्यादा कुछ भी नहीं। उस द्वार के एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ परमात्मा है। तुम परमात्मा को समझने में असमर्थ हो, क्योंकि वह भाषा बिल्कुल अपरिचित, वह रूप अनचिन्ह, वह राग अनसुना। तुम्हारे कान उस संगीत के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारा हृदय उस स्पर्श के लिए तैयार नहीं। तुम्हारी भूमि घास पात से भरी है। वे बीज तुम में गिर भी जाएं तो भी अंकुरित न हो पाएंगे। फिर तुम द्वार की तरफ पीठ किए खड़े हो, परमात्मा की तरफ तुम उन्मुख नहीं हो, परमात्मा से विमुख हो। संसार की तरफ जितनी उन्मुखता होगी उतनी परमात्मा की तरफ विमुखता होगी, पीठ होगी। तुम मुंह तो एक ही तरफ कर सकते हो, या संसार की तरफ या परमात्मा की तरफ। सन्यासी का इतना ही अर्थ है जिसने संसार की तरफ पीठ कर ली और मुंह परमात्मा की तरफ कर लिया। गृहस्थ का अर्थ है जिसने पीठ परमात्मा की तरफ की और मुंह संसार की तरफ किया। बस उनके खड़े होने के ढंग का जरा सा फर्क है।
एक जहां पीठ किए है, दूसरा वहां मुंह किए है, बस इतना ही फर्क है। जरा सा मुड़ना, 180 डिग्री घूम जाना, और गृहस्थ सन्यासी हो जाता है एक क्षण में। और एक क्षण में सन्यासी गृहस्थ हो सकता है।